नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज आप विशेष देख रहे हैं सीधे चीन के शहर शियान से। शियान से इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चीनी दौरे की शुरुआत इसी शियान शहर से करने वाले हैं। ये शहर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शहर है। ये शहर चीन के ऐतिहासिक धरोहर का शहर है। ये शहर भविष्य की उम्मीदों का शहर है। यही शहर अब एक नई शुरुआत का शहर बनने जा रहा है और ये नई शुरुआत होगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ। तो चीनी दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी शियान शहर से कर रहे हैं। ये शहर रात के इस पहर में भी यूं ही दौड़ता भागता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब शियान पहुंचने की बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये जानकारी आने लगी कि हो सकता है शी जिनपिंग का गांव यहां से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके गांव फूपिंग भी नरेंद्र मोदी आए, लेकिन ऐसा तय नहीं किया गया कार्यक्रम में। और अब खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इसी शियान शहर में करेंगे शी जिनपिंग। गांव हो तो ऐसा, जब आप चीन के सबसे ताकतवर शख्स यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गांव देखेंगे तो आपके मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे। ये चीन के सबसे ताकतवर परिवार का पता ठिकाना है। आज तक पहुंच गया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गांव में और उसी गांव में उन्हीं के परिवार के घर पर पहुंचते हैं हजारों चीनी रोज नमन करने के लिए, क्योंकि हाँ, ये चीन के इस वक्त के सबसे ताकतवर परिवार का पता ठिकाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडनगर को देखें और फूपिंग से उसका मुकाबला करें तो क्या तस्वीर उभरती है। जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। जी हाँ, फूपिंग अगर विकास की चमचमाती हुई तस्वीर है तो वडनगर के लोग इस गर्मी में बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये वो गांव है जिसकी पहचान चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी है। ये वो गांव है जहां बुरे वक्त में चीन के सबसे बड़े नेता माओ से तुंग को पनाह मिली थी। और ये वो गांव है जहां आने का न्योता जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। गेट जो आप देख रहे हैं यही है शी जिनपिंग के पिता का घर। जी हाँ, जू जुंगडो उनके जो पिता हैं, एक रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट थे अपने वक्त पर और महान क्रांतिकारी आप कह सकते हैं, वाम नेता थे। उन्हीं का ये पता ठिकाना है। यहीं पर बचपन बीता है शी जिनपिंग का, लेकिन आगे उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक सफर की शुरुआत की और यहां से निकलकर बीजिंग पर एक तरह से कब्जा किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये गांव फूपिंग शांक्सी प्रांत में आता है। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 1000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा है जिनपिंग का ये गांव। एक समय में मक्के की खेती के लिए मशहूर जिनपिंग का गांव आज विकास का नया पैमाना तैयार कर रहा है। लंबी चौड़ी चमचमाती सड़कें, शानदार मकान, अच्छे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इस गांव में वो सब कुछ है जो आपको दिल्ली, मुंबई में देखने को मिलता है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गांव है और देख लीजिए, शायद अगर ऐसा गांव हो, ऐसी परिभाषा हो तो हिंदुस्तान में आदर्श ग्राम योजना में आदर्श की परिभाषा को ही बदल देना पड़ेगा। ये शी जिनपिंग का गांव फूपिंग जरूर है, लेकिन यहाँ की ऊंची इमारतें देखिए, ऊंची इमारतों के साथ इन चौड़ी सड़कों को देखिए, ट्रैफिक किस तरह से सुनियोजित है ये देखिए, दुकानें देखिए, चकाचौंध देखिए, रोशनी देखिए, नौकरियां देखिए। इसके साथ ही जिस तरह से ये इमारतें आगे बढ़ रही हैं, शहर विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये गांव शांक्सी प्रांत में आता है, जिसकी राजधानी शियान है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग के गांव नहीं जाएंगे, लेकिन उस शियान में जरूर जाएंगे जो जिनपिंग का गृह नगर है। यहाँ पर मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था चीन यात्रा के लिए। सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति जी ने मुझे बहुत गर्मजोशी से फोन पर बात की, अभिनंदन किए। बाद में गत 1 वर्ष में हम 3 बार मिले। राष्ट्रपति जी के साथ बहुत विस्तार से बातें हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुरुवार की सुबह चीन के रिश्तों की नई सुबह ला सकती है। शियान से प्रधानमंत्री चीन के नए रिश्तों का आगाज करेंगे। टेराकोटा वॉरियर्स जाकर इतिहास से रूबरू होंगे और बिग वाइल्ड गूज पगोडा का चक्कर लगाकर बुद्ध की यादों को ताजा करेंगे। अंजना कश्यप, शियान, आज तक। जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत अपने गृहनगर अहमदाबाद में किया था। अब बारी नरेंद्र मोदी की है तो उसी अंदाज में अपने गृहनगर शियान में शी जिनपिंग उनका स्वागत कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच अविश्वास की गिरह को खोलने की कोशिश इसी खूबसूरत शहर में होगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालने के बाद से कैसे चीन के साथ एक नए रिश्ते का आगाज करना चाहते थे। इसीलिए पिछले साल सितंबर में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए तो मोदी ने उनका स्वागत अहमदाबाद में किया। अब वो खुद चीन जा रहे हैं तो उनकी यात्रा शियान से शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि चीन की मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सितंबर में जब शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए तब उनके कदम मोदी के शहर अहमदाबाद में पड़े थे। अब मोदी जिनपिंग के शहर शियान जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार ये दोहराते हैं कि वो चीन की तर्ज पर विकास चाहते हैं। इस लिहाज से शियान की यात्रा से शुरुआत सबसे अहम है, क्योंकि शियान चीन में तेजी से विकास करने वाला सबसे बड़ा शहर है। ये शी जिनपिंग का गांव फूपिंग है। यकीन करना मुश्किल होता है। जी हाँ, चमचमाती हुई ये गाड़ियां देखिए, शाम की रौनक देखिए, सड़कों पर चकाचौंध देखिए, बड़े बड़े ये ब्रांड्स और लेबल्स की दुकानें देखिए, सुपरमार्केट से लेकर हर बड़ा लेबल ब्रांड इस गांव में कहने को मौजूद है। शियान की पहचान ज्ञान, तकनीक और नई खोज करने वाले शहर की है। बीजिंग और शंघाई के बाद ये चीन का तीसरा शहर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा हासिल है। एक दौर में ये शहर चीन की राजधानी होता था, जहां से 13 राजवंशों ने राज किया। करीब 1000 साल तक शियान चीन की राजधानी रहा। वक्त के साथ ये शहर बदलता रहा, लेकिन इसकी जड़ें 3100 साल पुरानी हैं। इसी शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तब भारत चीन के बीच निजी संबंधों की बुनियाद का एक नया रिश्ता बनेगा। इस रिश्ते की कड़ियां अहमदाबाद को शियान से जोड़ेंगी। जहां अहमदाबाद का साबरमती आश्रम हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहा, वहीं शियान से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पिता की पहचान जुड़ी है। अहमदाबाद भारत का एक विकसित शहर है, यही स्थिति शियान की भी है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है और शियान फेंगे नदी के किनारे। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम दिखाया था। अब चीन में मोदी बुद्ध के हवाले से शांति की अलख जगाएंगे। मतलब कि युद्ध से मुक्ति की सदी है। चीन और भारत मिलकर के शांति और स्थिरता का संदेश मजबूती के साथ दें, ये समय की मांग है। गुरुवार की सुबह अहमदाबाद से शियान की करीब 3700 किलोमीटर की दूरियां सिमट जाएंगी। अब उम्मीद तो करीब आने की है, इतना करीब कि बीच में धोखे के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। शियान से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चीन यात्रा है। औपचारिक बातचीत तो होगी, लेकिन बाद में। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को देखकर एक भावुक नाता जोड़ने की कोशिश करेंगे चीन के साथ, और इसीलिए शियान शहर पहुंचने के साथ ही सबसे पहले वो जा रहे हैं टेराकोटा वॉरियर्स देखने, जिसे विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। मिट्टी
पत्थरों से बनी ये महज मूर्तियां नहीं है, बल्कि इन प्रतिमाओं में चीन का इतिहास सांस लेता है। इन मूर्तियों में चीन अपने पुरखों की बहादुरी और हुकूमत चलाने के हुनर का दर्शन कराता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के इसी गुमान टेराकोटा आर्मी को देखते हुए अपनी पहली चीन यात्रा की शुरुआत करेंगे बतौर प्रधानमंत्री। ये वो दृश्य है जिसको देखकर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और उम्मीद यही दोनों देशों को कि हिमालय के आर पार रहने वाले दो देश हाथ मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे। गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे मोदी अपने मेजबान के इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होंगे। हम आपको इस टेराकोटा वॉरियर्स की वो दास्तां सुनाते हैं जो आपके लिए चौंकाने वाली और चीन के लिए गौरव की बात है। ये मूर्तियां 2225 साल पुरानी है। कहते हैं कि इसे चीन के पहले शासक किन शी होंग ने अपनी समाधि के पास ही बनवाया है। ये भी कहा जाता है कि किन शी होंग ने चीन का साम्राज्य संभालते ही अपनी समाधि और योद्धाओं के लिए स्मारक बनाना शुरू कर दिया था। इसमें योद्धाओं की मूर्तियों का कद और सेना में उनके पद के लिहाज से रखा गया है। करीब 8000 सैनिक, 130 रथ, 520 घोड़े। इसके अलावा एक गड्ढे में किन के समय के अधिकारियों, संगीतकार और कलाकारों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इस टेराकोटा वॉरियर्स को बनाने के लिए 7 लाख मजदूरों ने खून पसीना बहाया। 19 मार्च 1974 को ये मूर्तियां तब सामने आईं जब शियान का एक किसान यहां पानी के लिए खुदाई कर रहा था। टेराकोटा वॉरियर्स शियान से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन पहुंचने के पहले ही कैसे चीन रंग गया है हिंदुस्तानी रंग में। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष, देखते रहिए आज तक। हवा से बातें करने वाली बुलेट ट्रेन, ये पटरियों पर चलती नहीं बल्कि उड़ती है। हवा को चीरते हुए जब बुलेट ट्रेन बढ़ती है तो लगता है जैसे सारी कायनात भाग रही है। चीन में हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत 18 अप्रैल 2007 से हुई थी। शुरुआत में रोजाना 2,37,000 लोग हाई स्पीड रेलवे में सफर करते थे। अब ये तादाद 24,90,000 की हो गई है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। भारत में केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सबसे पहले अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। चीन में हाई स्पीड ट्रेनों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इन ट्रेनों ने चीन के रेलवे का कायापलट कर दिया। 20 साल पहले चीन के रेलवे स्टेशंस पर भी उसी तरह की भीड़ और गंदगी देखने को मिलती थी जैसे कि आज हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती है। लेकिन केवल 2 दशक में इस देश ने अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कायापलट करके रख दिया। हिंदुस्तान में पिछले कुछ महीने में हम बुलेट ट्रेन की बातें तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या कम से कम कुछ हद तक वो बातें हकीकत में तब्दील होती हैं। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ राहुल कमल, शियान रेलवे स्टेशन, आज तक। इसी के साथ चीन के शियान शहर से हमारे विशेष में इतना ही, लेकिन पल पल की खबर नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।